हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए? दिस इज रितेंद्र। आज बात करेंगे सुसाइड, द मोस्ट बर्निंग इश्यू इन अवर सोसाइटी। मतलब लोग सुसाइड करते हैं, क्या रीज़न होता है उसके पीछे, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में, इन श्रीमद् भगवत गीता एंड गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा है। भगवान विष्णु सुसाइड के बारे में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है उनका मेंटल कंडीशन क्या होता है, मेंटल कंकोशन क्या होता है, किस किस इश्यू से वो लड़ते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में सारी बातचीत होती है यहाँ पे भगवान कृष्ण और उनके वाहन ईगल और गरुड़ के साथ। भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे गरुड़ पुराण में, जो व्यक्ति अपनी निर्धारित मृत्यु से पहले मर जाता है या सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है, वो व्यक्ति को ना ही मतलब स्वर्ग मिलता है ना ही नर्क मिलता है। वो व्यक्ति समय के अंत तक वो व्यक्ति समय के अंत तक वो व्यक्ति इस सृष्टि में भटकता रहता है। वो भटकता रहता है प्रेत आत्मा के रूप में, ब्रह्म राक्षस के रूप में, या मतलब उनका जन्म भी होता है भूत राक्षस पिशाचों के बीच में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान मतलब विष्णु कहते हैं, विष्णु और कृष्ण को दोनों एक ही है। यहाँ पे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मतलब अगर सुसाइड करना है, मतलब सुसाइड करना मतलब भगवान ने जो हमें अवतार दिया है मनुष्य के रूप में, जो हमें भगवान ने कृष्ण ने मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाल माधव ने जो हमारे लिए योजना क्रिएट की है, हमारे लिए जो योजना बनाई है, उस योजना को भगवान का जो डिसीजन है उसको रिजेक्ट करना और भगवान के आदेशों को रिजेक्ट करना, क्योंकि सुसाइड वो मतलब हर एक मतलब सॉल्यूशन का समाधान नहीं है। भगवान विष्णु यहाँ पे कहते जो इंसान समय से पहले मरता है सुसाइड के रूप में या एक्सीडेंट के रूप में, वो व्यक्ति को वो व्यक्ति को यहाँ पे समय के अंत तक भटकना ही पड़ता है। जब तक समय पूरा नहीं होता है तब तक भटकना पड़ता है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइड। एक्सीडेंट तो हमारे हाथ में नहीं है, एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, पर सुसाइड तो हमारे हाथ में है। हम अपने आप को मारने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु बार बार यहाँ पे अपने गरुड़ को कहते हैं कि मतलब जो वैतरणी नदी होती है उसको पार करने के लिए बहुत सारे टॉर्मेंट होते हैं, वो यमदूत देते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं उनको मतलब कितना भी पिंडदान कर लो, उनके पीछे कितना भी अच्छा कार्य कर लो, उनके पीछे दान कर लो या पूजा पाठ करवा लो उनके परिवार की तरफ से, पर वो पूजा का फल जो जिसने सुसाइड किया है उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। ये गरुड़ पुराण में क्लियरली मेंशन किया गया है। और सुसाइड लोग क्यों करते हैं, क्या कोज होता है, क्या रीजन होता है, क्या उनका मेंटल कंडीशन होता है, क्या उनका मेंटल कंकोशन होता है, किस आधार पे बेसिस पे वो सुसाइड करते हैं। सपोज सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, उनकी इच्छाएं होती है, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उनकी आराधना होती है, उनकी मतलब उनकी इच्छाएं होती है, अपनी इच्छा से संतुष्ट नहीं होते, वही लोग सुसाइड करते हैं। और जिनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, वो लोग सुसाइड करते हैं। वो लोग समय के अंत तक इस सृष्टि में प्रेत आत्मा ब्रह्म राक्षस और पिशाच के रूप में भटकते रहते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण माधव मधुसूदन कहते हैं कि मतलब जीवन है तो दुख आएगा, अगर जीवन नहीं होगा तो दुख नहीं आएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तो मतलब मृत्यु के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण कहते हैं जीवन है तो दुख आएगा, मृत्यु के बाद तो मतलब जलने का भी एहसास नहीं होता है। यहाँ पे माधव आगे भी कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, ध्याय तो विश्यान पुंस संग से तु पजायते संगात संजायते कामाः कामात् क्रोधो विंजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः श्रुति हिंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतोषी। असंतोष के कारण क्रोध जन्म लेता है, क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है, ज्ञान के चले जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं, और अंत में ऐसे व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। तो सुसाइड का मेन रीजन हम कहेंगे तो हमारी जो इच्छाएं है, हमारी कामनाएं, हमारी अपेक्षा है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल है तुरबु माते संगो स्वकर्मणि माते संगो स्वकर्मणि। हियर माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाला केशवा कृष्णा। यहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि मतलब तुम्हें केवल अधिकार है कर्म करने का। कर्म के साथ कोई भी मतलब क्या रिजल्ट आएगा, बैड रिजल्ट आए या गुड रिजल्ट आए, रिजल्ट का कोई तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम्हें मतलब उसका रिवॉर्ड का भी कोई अधिकार नहीं, बट आई विल गिव यू रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर कर्म। इसलिए कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म करो। दो प्रकार के कर्म होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा। यहाँ पे हम सबको निष्काम कर्म करने के लिए कहते हैं, जिसके साथ कोई आशा ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, कोई इच्छा ना हो, इच्छा रहित अपेक्षा रहित कार्य करने के लिए माधव यहाँ पे हम सभी लोगों को कहते हैं। क्योंकि कृष्णा है यहाँ पे हम सभी लोगों को समझाते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। क्योंकि हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं हमें मटेरियल चीजों से बांधती है, हमें सुसाइड की ओर हमें प्रेरित करती है। मतलब यहाँ पे मैं बात करूंगा, जो व्यक्ति को एक सफलता से जो व्यक्ति दुखी, मतलब एक असफलता से जो व्यक्ति दुखी नहीं होता, अपनी राह से भटकता नहीं, और जिसको एक सफलता मिल जाती है अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। तो जीवन में बार बार सफल होना है तो हर एक सिचुएशन में इक्विपोज रहो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समतम योग उच्यते। हमारी जो इक्विनिमिटी ऑफ माइंड है, हमारी स्टेबिलिटी है, चाहे सफलता मिले असफलता मिले, चाहे मतलब शुभ घड़ी हो या अशुभ घड़ी हो, सभी सिचुएशन में एक समान रहने की जो हमारी सिचुएशन है उसी को मतलब इक्विनिमिटी ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड योगा। हम जब योगिक साधिक बन जाएंगे तब हम सभी सिचुएशन में एक समान रहेंगे, इच्छा रहित कार्य करेंगे। और जो व्यक्ति इच्छा रहित कर्म करता है, कार्य करता है, वही जीवन में बार बार सफल होता है, वही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वही इंसान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई व्यक्ति उसकी लाइफ में आए या उसकी लाइफ में चले जाए, चाहे ऑस्पिशियस घड़ी आए और इनऑस्पिशियस घड़ी आए, चाहे वो मेरिट मिले उसको डीमेरिट मिले, एडवांटेजेस मिले या डिसएडवांटेजेस मिले, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जब अर्जुन दुखी हो जाते हैं, अर्जुन कहते हैं माधव में जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा। माय डियर ऑल फ्रेंड, इतना याद रखना, सुसाइड सभी सिचुएशन का, सभी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। सुसाइड अगर आप करोगे तो आप अपने परिवार को इतना दुख दोगे, इतना दर्द दोगे कि मतलब आपकी मतलब 7 पीढ़ियां होगी। जो आपके पूर्वजों के अच्छे काम है, अच्छे कर्म है, वो भी आपको काम नहीं आएंगे। और आपके सुसाइड के बाद आपके जो माता पिता है आपके पीछे दान पुण्य जो भी करवाएंगे वो भी काम नहीं आएंगे। क्योंकि सुसाइड का मतलब वही होता है कि मतलब हमने जो कृष्णा ने हमें जो आदेश दिया है, कृष्णा ने हमें जो ड्यूटी दिया है, उस ड्यूटी को रिजेक्ट करके हम मतलब सुसाइड का मार्ग अपना रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो हमें ड्यूटी दिया है, आदेश दिया है, वो हमें करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण वर्ष नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 कर्म योग में यहाँ पे कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याया ही अकर्मणः शरीर 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 यत्रपि जते न परिसत्यते न तु अकर्मणः। ये कृष्णा कहते हैं अपना नियत कर्म करो, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। लिसन माय वर्ड वेरी केयरफुली, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और कोई भी इंसान अपना शरीर को मेंटेन नहीं कर पाता है अगर वो अपना नियत कर्म नहीं करेगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, इधर हम किसी व्यक्ति को खाना खिलाएंगे और नहीं खिलाएंगे, अगर हम मतलब किसी भूखे को खाना खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे, कर्म करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं जीवन में जीवन है तो सुख दुख तो आएगा ही, मतलब सफलता और निष्फलता भी आएंगी, लाभ और हानि भी होगा। तो सभी सिचुएशन को पार करके, जो इस संसार को प्यार मतलब पार करके भगवान कृष्ण की भक्ति करके, भगवान कृष्ण ने जो ड्यूटी दी है उसको नहीं नेग्लेक्ट करके अपना नियत कर्म करता है, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करता है, भगवान कृष्ण की वर्शिप करता है और भगवान कृष्ण को अपना जीवन अर्पण करता है
वो व्यक्ति संसार के बंधनों से छूट जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, माधव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाल कृष्णा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर होता है जो भगवान को अपना सब कुछ सरेंडर कर दे। यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मात्र स्पर्शसु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखे सदा, मात्र स्पर्शसु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखे सदा, अगम्य पाइनो नित्य तिथि कक्षा भारत, अगम्य पाइनो तमसा नित्य तिथि कक्षा भारत। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, जो मतलब हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस है ना, वो नॉन परमानेंट है, इट्स अपीयर लाइक अ सीजन। जैसे मतलब विंटर आता है, समर आता है, मानसून आता है, इट्स अपीयर ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, जो समय के साथ वो डिसअपियर हो जाएगा, समय के साथ वो वापस भी आ जाएगा। तो जीवन है तो सुख दुख आएगा, जीवन है तो सब कुछ होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तो हमें जलने का भी एहसास नहीं होता है। जो मतलब गौर गोपाल दास कहते हैं, मृत्यु के बाद तो हमें मतलब चलने का भी एहसास नहीं होता है। यहाँ पे कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाल कृष्णा क्लियरली कहते हैं, जब अर्जुन को दुख होता है, माधव मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, बहुत सारे तर्क देते हैं, कुलक से पुनः कुल धर्म सनातन धर्म नष्ट कुल मिस कृत्वा अधर्म भवयत, पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा माधव, अगर कुल का नाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद अर्जुन कहते हैं, यद यद मम अप्रतिकार अशस्त्रम शस्त्र प्राणय धृतराष्ट्र रणे हन्यसे तो मैं श्रेमतर भवः, मीन्स मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और निशस्त्र होके मैं अप्रतिकार भी नहीं करूंगा, अप्रतिकार रहूंगा और धृतराष्ट्र पुत्र आए और मुझे मार दे, क्योंकि ये सभी मुझे मतलब नहीं ठीक लग रहा है। युद्ध करना, रण में मतलब जाना और अपने लोगों को मारना, गुरु की हत्या का महापाप लगता है, पितामह की हत्या का महापाप लगता है। तो माधव यहाँ पे कहते हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण को सरेंडर करते थे, तब कहते हैं, अगर मेरी एक चीज याद रखना, अगर आपकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो रहा है तब खुश हो जाओगे और बार बार दूसरी बार आप एफर्ट करोगे, और आपको आपकी इच्छा के अनुसार अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और फ्रस्ट्रेशन जो प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में लोग इच्छाएं अधूरी रहती है, तभी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। इधर हो माँ बाप की इच्छा हो, सोसाइटी की इच्छा हो, वाइफ की इच्छा हो, हस्बैंड की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, अगर माँ बाप किसी की भी इच्छा होती अधूरी रहती है तभी इंसान फ्रस्ट्रेशन में जाता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन मतलब इतना थक जाता है, हार जाता है, उसके बाद भगवान कृष्ण को हाथ जोड़े कहता है, कार्पण्य दोषो प्रहता स्वभाव पुच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत, यशस्सा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यं त्वम् अहं शशिमां त्वं प्रपन्नम। मैं आपका माधव शिष्य बन गया हूँ। माधव, अगर आप जो भी मुझे रास्ता देंगे, आप जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन करेंगे माधव, मैं आपको फॉलो करूंगा, क्योंकि ये धर्म, जब हम मतलब किसी भी मतलब डायलेमा में होते हैं, अगर हम धर्म संकट में होते हैं, कुछ ही जीवन में समझ में नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना है, तब अर्जुन की तरह कार्पण्य दोषो प्रहता स्वभाव इच्छा मितं सर धर्म सम्मूढ़ चेत, पुच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेतः। तब भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछना चाहिए, हे माधव, हे मधुसूदन, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपका डिसिपल बन गया हूँ। शिष्यम त्वम अहम शशिमाम तम प्रपन्नम, शशिमाम तम प्रपन्नम। यहाँ पे भगवान कृष्ण को कहते हैं, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे गाइड कीजिए। तब भगवान कृष्ण को हमें आगे रखे, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। उसके बाद देखना आपकी लाइफ में सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, भगवान कृष्ण की शक्ति आपके साथ होगी। तब आप अर्जुन की तरह बोलेंगे, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम कृष्णा स्थित संगत संदेह करिष्य वचनम तवा। मेरे सारे मोह नाश हो गए माधव,
आपका जो भगवत गीता सुना मैंने आपके मुंह से, आपका इंस्ट्रक्शन सुना, मेरे सारे मोह का नाश हो गया। जो मेरी बुद्धि चली गई थी वो वापस आ गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम कृष्ण, वो केवल आपकी कृपा से हुआ माधव। अगर माधव की कृपा आपके ऊपर नहीं रही ना तो माधव का आप तो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा होती है तभी भगवान कृष्ण को आप प्राप्त कर पाते हैं। उनकी कृपा के बिना आप तो कुछ भी नहीं कर पाते। उनकी इच्छा, अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा है उनको प्राप्त करने की, तो कृष्ण स्वयं आपके सामने हाजिर हजूर हो जाएंगे। कि कृष्ण इतने प्यारे हैं, जगन्नाथ जी इतने प्यारे हैं, माधव इतने प्यारे हैं, जो अपने डिवोटी को कभी भी मरने नहीं देंगे, अपने डिवोटी को कभी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उत्तम रथ चालक हूँ, चाहे वो जीवन का हो या युद्ध का हो। मैं उत्तम सारथी हूँ पार्थ, चाहे वो युद्ध का हो या जीवन का हो। मैं उत्तम सारथी हूँ पार्थ, मैं तुमको और तुम्हारे मतलब जीवन के तुम्हारे मतलब युद्ध में तुमको और तुमको तुम्हारे जीवन में तुमको कभी भी भटकने नहीं दूंगा। कृष्ण हमें कभी भी भटकने नहीं देंगे। कृष्ण हमें इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे। आप 1% भी प्यार करोगे, 1%, तभी कृष्ण आपको 1000% प्यार करेंगे, क्योंकि वो स्वयं वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला है। वो कृष्णा माधव है, वो मधुसूदन मुरारी है, वो जनार्दन केशव है, वो केसी सुदन मधुसूदन है। तो आप कृष्ण को प्यार करोगे, कृष्ण आपको प्यार करेंगे। इसीलिए माय डियर ऑल फ्रेंड, अगर सुसाइड का थॉट भी आ रहा है तो माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला केशव को याद करो। और कोई भी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। सक्सेस मिले फेलियर मिले, सक्सेस एंड फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ, उसी से आपको हार नहीं मानना है और सारे कष्ट को सहन करके इस संसार को मतलब पार कर लेना है। माधव मधुसूदन को आपको आगे रखना है, उनको सरेंडर करना है और कृष्ण की भक्ति करनी है। जितनी बार आप कृष्ण की भक्ति करोगे, जितनी बार आप माधव मधुसूदन मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला केशव की भक्ति करोगे, इतनी बार आप भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट हो पाओगे। ऐसी इतनी बार आप भगवान कृष्ण को प्राप्त करवाओगे। इसीलिए अगर सुसाइड का थॉट आ रहा है तो छोड़ दो सारे थॉट, बस प्रभु चिंतन में लग जाओ, माधव मधुसूदन के चिंतन में लग जाओ। आपके सारे कष्टों से मुक्त कर देंगे। और एवरीडे अगर आपको भगवान कृष्ण की महिमा समझनी है तो भगवान भागवतम में कैंटो नंबर 10 चैप्टर नंबर 74 और श्लोक नंबर 10 में यहाँ पे कहा गया है, मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण मतलब के बारे में कहा गया। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, मतलब यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि मतलब कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय, जो सारे क्लेशों को दूर कर देंगे, ऐसे गोविंद को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, ऐसे माधव को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, ऐसे गोविंद को दिल से प्रणाम करता हूँ। जो गोविंद का मतलब है कि आपके सारे दुखों को दूर करके आपको एक सच्चिदानंद दे दे, एक परम आनंद दे दे। गोविंद का मतलब है गायों भैंस बछड़ों को आनंद देने वाले कृष्ण। तो कृष्ण को प्यार करो, माधव को प्यार करो, मधुसूदन को प्यार करो और कृष्ण की धुन गाते रहो, कृष्ण की स्तुति करते रहो, कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दो। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, किसी को भी सुसाइड का थॉट ना आए। और आपके द्वारा जिन जिन्होंने सृष्टि मतलब पूरी सृष्टि को आपने क्रिएट किया है, तो सभी लोग आप तक प्राप्त मतलब आप तक पहुंच पाए, उसको मतलब किसी भी व्यक्ति को बार बार फिर से जन्म ना लेना पड़े। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।